पुरुषोत्तम मास के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। आज हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास में वार के अनुसार कौन सी धार्मिक पुस्तकें दान करनी चाहिए, उन पुस्तकों का क्या महत्व है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन पुस्तकों के दान से क्या शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। जहाँ कहीं भी आप ये सुन रहे हैं, एक बार सच्चे मन से राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि और राधा रानी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भक्तों, हमारी सनातन धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, गौदान, स्वर्णदान, रजत दान और इन सभी दानों का अपना अपना महत्व है। लेकिन शास्त्रों में एक दान ऐसा बताया गया है जिसका प्रभाव केवल एक दिन, एक महीने या एक वर्ष तक नहीं रहता, बल्कि पीढ़ियों तक चलता रहता है। वह दान है ज्ञान दान। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो उसकी भूख कुछ समय के लिए शांत होती है। जब आप किसी को वस्त्र देते हैं तो उसका शरीर सुरक्षित रहता है। लेकिन जब आप किसी को धर्म ग्रंथ देते हैं तब आप उसके जीवन में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करते हैं। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान दान को अत्यंत श्रेष्ठ बताया है। भक्तों, आज के समय में बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम बड़े बड़े दान कर सकें। ऐसे लोगों के लिए शास्त्र में एक सरल मार्ग बताया गया है। यदि आप श्रद्धा से किसी मंदिर में किसी विद्यार्थी को, किसी जरूरतमंद परिवार को, किसी पुस्तकालय में या किसी धार्मिक व्यक्ति को एक छोटी सी गीता जी भी भेंट कर देते हैं ना, तो यह भी एक महान पुण्य का कार्य माना जाता है। अब प्रश्न आता है कि आखिर पुरुषोत्तम मास में ही पुस्तक दान का इतना महत्व क्यों बताया गया है। भक्तों, इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई, तब अन्य महीनों की तुलना में इस मास को कोई विशेष स्थान नहीं मिलता था। इस कारण यह मास अत्यंत दुखी था तथा भगवान विष्णु के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाई। तभी से भगवान विष्णु ने उन्हें अपना प्रिय महीना माना और ये महीना विष्णु जी को समर्पित माना जाने लगा। यही कारण है कि इस मास में विशेष रूप से गीता, भागवत, विष्णु सहस्त्रनाम, रामचरितमानस, सुंदरकांड और अन्य धर्म ग्रंथों का दान शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दान का महत्व वस्तु की कीमत से नहीं बल्कि भावना से होता है। यदि कोई व्यक्ति हजारों रुपए की पुस्तक दान करे लेकिन उसके मन में अहंकार हो, तो उसका महत्व भी कम हो जाता है। लेकिन यदि कोई गरीब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा से एक छोटी सी गीता भी दान कर दे, तो उसका पुण्य अत्यंत महान माना जाता है। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे रविवार, सोमवार और सभी वार को कौन कौन सी पुस्तकें या ग्रंथ हमें दान देना चाहिए और उनसे क्या लाभ होता है। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको ऐसी जानकारी मिले जो आपके जीवन, परिवार और आपके आध्यात्मिक मार्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हो। आप अपने मन को शांत कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कीजिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय पुरुषोत्तम भगवान। तो आइए, अब हम सप्ताह के प्रथम दिन रविवार से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में रविवार के दिन कौन सी धार्मिक पुस्तक का दान करना चाहिए और उनसे जुड़े शुभ फलों की क्या मान्यता है। रविवार यानी सूर्यदेव का दिन। यदि कोई भक्त रविवार को रामचरितमानस, आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य उपासना से संबंधित ग्रंथ का दान करता है, तो धार्मिक मान्यता है कि उसके जीवन में मान सम्मान, आत्मविश्वास और यश की वृद्धि होती है। जो लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं या बार बार अपमान का सामना करते हैं, वे श्रद्धा पूर्वक रामचरितमानस का दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम की कृपा से व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता, धैर्य और निर्णय शक्ति का विकास होता है। लंका विजय से पूर्व महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया था। उसके प्रभाव से श्री राम ने विजय प्राप्त की, इसलिए सूर्य संबंधित ग्रंथों का दान विजय और सफलता का प्रतीक माना जाता है।
सोमवार यानी भगवान शिव का दिन। सोमवार को शिव पुराण, शिव चालीसा, रुद्राष्टक या शिव महिमा स्तोत्र का दान करना विशेष शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मानसिक तनाव कम होता है, घर में शांति बढ़ती है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। यदि परिवार में कलह रहता हो, मन अशांत रहता हो या विवाह में बाधा आ रही हो, तो सोमवार को शिव पुराण का दान विशेष फलदायी माना जाता है। मंगलवार हनुमान जी का दिन। मंगलवार को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या संकट मोचन पाठ पुस्तक का दान दिया जा सकता है। मान्यता है कि इससे साहस, आत्मबल और संकटों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। जो लोग कर्ज, कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा या बार बार असफलता से परेशान हैं, वे मंगलवार को सुंदरकांड का दान कर सकते हैं। बुधवार यानी गणेश जी का दिन, बुद्धि और ज्ञान का दिन। बुधवार को श्रीमद् भागवत गीता, गणेश पुराण, गणेश अथर्वशीर्ष या सरस्वती वंदना पुस्तक का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। लोक मान्यता है कि इससे बुद्धि, शिक्षा, वाणी और व्यापार में लाभ मिलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गीता दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। कहा जाता है कि गीता दान करने वाले को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। गुरुवार यानी भगवान विष्णु और गुरु का दिन। पुरुषोत्तम मास में गुरुवार का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। इस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच, विष्णु पुराण या सत्यनारायण कथा पुस्तक का दान किया जा सकता है। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, संतान सुख मिलता है, परिवार में सुख शांति आती है और गुरु कृपा बनी रहती है। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास के गुरुवार को गीता और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों का दान करता है, उसके जीवन में धर्म और समृद्धि दोनों बढ़ते हैं। शुक्रवार यानी माता लक्ष्मी का दिन। इस दिन श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा या देवी महालक्ष्मी से जुड़े ग्रंथों का दान किया जा सकता है। कहते हैं इससे आर्थिक स्थिरता, गृहस्थ सुख और धन की सदुपयोग क्षमता बढ़ती है। यह भी मान्यता है कि लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि सौभाग्य, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख का भी प्रतीक है। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन। शनिवार को शनि महात्म्य, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक या श्री राम रक्षा स्तोत्र का दान करना शुभ माना गया है। कहते हैं इससे जीवन की बाधाएं कम होती है, धैर्य बढ़ता है और कठिन समय में मानसिक शक्ति मिलती है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हों, वे शनिवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का दान कर सकते हैं। विशेष पुरुषोत्तम मास दान। यदि कोई पूछे कि पुरुषोत्तम मास में सबसे श्रेष्ठ 3 पुस्तकें कौन सी हैं, तो अनेक वैष्णव परंपराओं में ये 3 ग्रंथ विशेष माने गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भागवत महापुराण। कहा जाता है कि इन ग्रंथों का दान भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भक्तों याद रखिए, रविवार का दान यश के लिए, सोमवार का दान शांति के लिए, मंगलवार का दान साहस के लिए, बुधवार का दान बुद्धि के लिए, गुरुवार का दान भगवान विष्णु की कृपा के लिए, शुक्रवार का दान समृद्धि के लिए और शनिवार का दान बाधा निवारण तथा धैर्य के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा फल है धर्म और ज्ञान का प्रसार, क्योंकि जब आप एक धार्मिक पुस्तक दान करते हैं तो आप केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कारों का दीपक जलाते हैं। भक्तों, आज हमने पुरुषोत्तम मास में वार के अनुसार धार्मिक पुस्तकों के दान का महत्व जाना। हमने जाना कि रविवार को रामचरितमानस, सोमवार को शिव पुराण, मंगलवार को सुंदरकांड, बुधवार को श्रीमद् भागवत गीता, गुरुवार को श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु सहस्त्रनाम, शुक्रवार को श्री सूक्त तथा शनिवार को हनुमान चालीसा और शनि महात्म्य जैसे ग्रंथों का दान धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। लेकिन भक्तों, आज का ये वीडियो जो है, इसका सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि कौन सी पुस्तक कितने रुपए की है या कितनी बड़ी है। सबसे बड़ा संदेश है कि ज्ञान का प्रकाश जितना अधिक फैलता है, उतना ही समाज और परिवार का कल्याण होता है। हो सकता है कि आपके द्वारा दान की गई एक छोटी सी गीता जी किसी विद्यार्थी के जीवन की दिशा बदल दे,
हो सकता है कि आपके द्वारा दान की गई एक रामचरितमानस किसी परिवार में प्रेम और संस्कार का दीप जला दे। हो सकता है कि आपके द्वारा भेंट किया गया एक विष्णु सहस्त्र नाम किसी व्यक्ति को भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कम से कम एक धार्मिक पुस्तक का दान करने का संकल्प अवश्य लें। भगवान श्री हरि विष्णु, राधा रानी और श्री कृष्ण जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का वास हो। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और प्रभु की कृपा सदैव आपके ऊपर रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें ताकि हम सभी मिलकर भगवान का स्मरण कर सके। इसी प्रार्थना और शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। राधे राधे। हरिओम तत्सत।